अरे दोस्तों, मनीष पॉल यह रहा। आज हम बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आजकल हमें हर जगह दिखाई देती है, आईफोन्स। सच में ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो बिना बुलाए हर जगह पहुंच जाता है। कॉलेज कैंटीन से लेकर मेट्रो की सवारी तक हर कोई उस चमकते हुए एप्पल लोगो से चिपका हुआ दिखता है। अब गलत मत समझना, आईफोन्स बड़े शानदार गैजेट हैं। उनके पास कमाल के कैमरे हैं, स्लीक डिजाइन है और सच कहूं तो उस एप्पल लोगो में एक अलग ही चार्म है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपने आईफोन्स का इस्तेमाल असल में इस्तेमाल करने से ज्यादा दिखावे के लिए करते हैं? ये लगभग ऐसा है जैसे आईफोन का मालिक होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ये कहने का एक तरीका है, देखो मुझे, मैं कूल और ट्रेंडी हूं। पर ऐसा क्यों है? आखिर लोग इस बात की परवाह क्यों करते हैं कि कोई और कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहा है? चलिए आईफोन्स की दुनिया में उतरते हैं और पता लगाते हैं। चलो ईमानदारी से कहें तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दिखावे मायने रखते हैं। हम किताबों को उनके कवर से आंकते हैं, रेस्टोरेंट को उनके माहौल से, और हां, लोगों को उनके फोन से। यह दुखद है लेकिन सच है। और आईफोन्स किसी तरह खासकर युवाओं के बीच कूलनेस और स्टेटस का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए हैं। जरा सोचो, आप किसी को लेटेस्ट आईफोन के साथ देखते हैं और आप अपने आप मान लेते हैं कि वे अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। वे शायद ट्रेंडी हैं, टेक सेवी हैं और कूल बच्चों के साथ घूमते हैं। ये ऐसा है जैसे आईफोन का मालिक होना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तुरंत बढ़ा देता है। कम से कम कुछ लोगों की नजर में तो ऐसा ही है। लेकिन यहां एक बात है, असली रुतबा अंदर से आता है, आपकी उपलब्धियों से, आपके चरित्र से, आपकी दयालुता से। ये इस बारे में नहीं है कि आपके पास कौन से गैजेट हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो अगली बार जब आप किसी को अपना आईफोन दिखाते हुए देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक फोन है। हम सभी ने कीपिंग अप विद द जोन्सेस मुहावरा सुना है ना? खैर, भारत में यह कीपिंग अप विद द शर्मास जैसा है। हम भारतीयों को एक अच्छा कंपैरिजन गेम बहुत पसंद होता है और ऐसा लगता है कि लेटेस्ट आईफोन का मालिक होना नया युद्ध का मैदान बन गया है। अपने दोस्त को एकदम नए आईफोन 15 प्रो मैक्स को उसके फैंसी नए कैमरे के साथ खेलते हुए देखें। बम! अचानक आपका भरोसेमंद पुराना फोन नोकिया 3310 जितना पुराना लगता है और तभी पीयर प्रेशर शुरू हो जाता है। आप अपग्रेड करने का आग्रह महसूस करने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि बाकी सभी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अरे चलो इसके बारे में स्मार्ट बने। अपने खर्च करने की आदतों को पीयर प्रेशर से तय न करने दें। आपका फोन आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, आपके अहंकार को नहीं। याद रखें, सच्चे दोस्त आपके साथ रहेंगे, चाहे आप लेटेस्ट आईफोन का इस्तेमाल करें या आपकी दादी माँ के अचार के नुस्खे से भी पुराने फोन का। चलो ईमानदार रहें, हम सभी कुछ हद तक वैलिडेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पसंद किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए और हाँ, कभी कभी हमसे ईर्ष्या भी की जाए। और कुछ लोगों के लिए आईफोन का मालिक होना दुनिया में मान्यता प्राप्त करने वाली मिसाइल लॉन्च करने जैसा है। वे सोशल मीडिया पर अपने आईफोन्स दिखाते हैं, बातचीत के दौरान लापरवाही से उसे टेबल पर रख देते हैं और लगातार iOS के नवीनतम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये सब प्रतिक्रिया, तारीफ, ईर्ष्या का संकेत पाने की उम्मीद में करते हैं। लेकिन यहाँ वैलिडेशन के बारे में एक बात है, जितना अधिक आप इसे बाहरी रूप से खोजते हैं, यह उतना ही मायावी हो जाता है। सच्चा वैलिडेशन अंदर से आता है, अपनी कीमत जानने से आता है, न कि आपके पास मौजूद गैजेट्स से। तो आईफोन को नीचे रखें, चारों ओर देखें और अपने जीवन में वास्तविक कनेक्शन की सराहना करें। वे इंस्टाग्राम पर 1000 लाइक्स से ज्यादा मूल्यवान हैं। हम सब वहां रहे हैं। आप अपने वर्तमान फोन से पूरी तरह से खुश हैं। यह कॉल करता है, टेक्स्ट भेजता है, आपके पसंदीदा ऐप्स को बिना किसी रोक टोक के चलाता है। लेकिन फिर आईफोन फुसफुसाते हुए कहता है,
आपका बैटरी लाइफ तो पिछले साल जैसा है, यह फुफकारता है। आपके कैमरे की क्वालिटी व्यावहारिक रूप से प्राचीन इतिहास की है, यह ताना मारता है। क्या आप iOS के जादू का अनुभव नहीं करना चाहते हैं? यह प्रलोभन देता है। और इससे पहले कि आप कुछ समझें, आप एप्पल स्टोर पर होते हैं एक ऐसे फोन के लिए एक छोटी सी संपत्ति खर्च करते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है। लेकिन अरे, कम से कम आप आखिरकार कूल किड्स क्लब का हिस्सा बन ही जाएंगे, है ना? या बनेंगे? आईफोन खरीदने का यह क्लासिक जस्टिफिकेशन है ना? लेकिन मनीष भाई, सबके पास एक है। यह अल्टीमेट पीयर प्रेशर ट्रम्प कार्ड की तरह है, और वास्तविक रूप से कहें तो अपनेपन के आकर्षण का विरोध करना, भीड़ का हिस्सा होने का विरोध करना कठिन है। लेकिन यहाँ एक बात है, सच्ची वैयक्तिकता आपकी विशिष्टता को अपनाने से आती है, न कि जनता के अनुरूप होने से। तो क्या हुआ अगर बाकी सबके पास आईफोन है? आप अपने आप रहो। एक ऐसा फोन चुने जो आपके व्यक्तित्व, आपकी आवश्यकताओं और आपके बजट को दर्शाता हो। सोशल मीडिया हमारे समय की दोधारी तलवार। ये लोगों से जुड़ने, अनुभव साझा करने और समुदायों के निर्माण के लिए एक बेहतरीन उपकरण हो सकता है, लेकिन ये असुरक्षा, तुलना और हाँ, दिखावे के लिए भी एक प्रजनन स्थल हो सकता है। और ईमानदारी से कहें तो आईफोन्स सोशल मीडिया स्टेटस सिंबल बन गए हैं। पूरी तरह से फिल्टर की गई सेल्फी से लेकर सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन खाने की तस्वीरों तक, आईफोन्स को सोशल मीडिया स्टारडम को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में माना जाता है। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है, सच्चा सोशल मीडिया जुड़ाव प्रामाणिक सामग्री, वास्तविक संबंधों और सार्थक बातचीत से आता है, न कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे डिवाइस से। तो आईफोन को नीचे रखें, फिल्टर से दूर हटें और अपने असली व्यक्तित्व को चमकने दें। भाग 8, सुविधाओं से परे। यह आभा के बारे में है। आइए इसका सामना करते हैं। आईफोन्स ने अपनी कार्यक्षमता को पार कर लिया है। वे परिष्कार, शैली और विशिष्टता की आभा से ओतप्रोत आकांक्षात्मक वस्तुएं बन गए हैं। यह अब केवल सुविधाओं के बारे में नहीं है, यह उस छवि के बारे में है जो वे प्रोजेक्ट करते हैं। आईफोन का मालिक होना एक एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने जैसा है, एक ऐसा क्लब जहां हर कोई जीवन में जीत रहा है। ईर्ष्या पैदा करने वाली यात्रा की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है और सहजता से नवीनतम फैशन ट्रेंड को रॉक कर रहा है। और कौन इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेगा? लेकिन यहां एक बात है, सच्ची खुशी और संतोष अंदर से आती है, अपने जुनून को आगे बढ़ाने से, अपने रिश्तों को पोषित करने से और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने से आती है, न कि आपके पास मौजूद गैजेट्स से। भाग 9, हर किसी का अपना, लेकिन चलो असली रहें। अब इससे पहले कि आप सभी मुझ पर अपने आईफोन्स फेंकना शुरू करें, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आईफोन रखने वाला हर व्यक्ति दिखावा करता है या अच्छी चीजें चाहने में कुछ गलत है। हर किसी का अपना है ना? अगर आपको वास्तव में आईफोन्स पसंद हैं, उनकी विशेषताओं की सराहना करते हैं और आप बैंक तोड़े बिना उन्हें खरीद सकते हैं, तो इसके लिए जाएं। लेकिन आइए अपने उद्देश्यों के बारे में खुद के साथ ईमानदार रहें। क्या हम आईफोन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है और हम इसे पसंद करते हैं, या हम सामाजिक दबाव के आगे घुटने टेक रहे हैं, मान्यता की तलाश कर रहे हैं और एक ऐसी छवि प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हम नहीं हैं? भाग 10, आईफोन का भ्रम। तो यह रहा दोस्तों, आईफोन का भ्रम। यह विचार कि किसी विशेष ब्रांड के फोन के मालिक होने से आपका दर्जा बढ़ जाएगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अधिक खुश रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, सच्ची खुशी और संतोष अंदर से आती है, अपनी त्वचा में सहज होने से, अपने जुनून का पीछा करने से और खुद को उन लोगों से घेरने से जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी सराहना करते हैं कि आप कौन हैं, न कि आपके गैजेट्स के लिए। तो अगली बार जब आप किसी को अपना आईफोन दिखाते हुए देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ एक फोन है। इसे आपको आपकी कीमत या आपकी खुशी को परिभाषित न करने दें। आप जो हैं उस पर भरोसा रखें, अपनी
खुद की शैली को रॉक करें और एक ऐसा फोन चुनें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, आपके अहंकार को नहीं। क्योंकि दिन के अंत में यह मायने नहीं रखता कि आप अपने हाथ में कौन सा फोन पकड़े हुए हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इसके साथ कैसा जीवन बनाते हैं। वास्तविक रहें, शानदार बने रहें और याद रखें, आप पहले से ही एक रॉकस्टार हैं, आईफोन के साथ या उसके बिना।